हिक महीने में 14 घरनि जी पक। जी हाँ, हिक महीने में 14 घरनि जी पक रिश्तो.com जे पारां। जे तव्हांखे बि पंहिंजे ॿारनि जे लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से 4 कमरों का ये घर दिया गया है। ये ए विंग है जहाँ पे हमारे महान कॉन्ट्रैक्टर अजय शेवानी जी रहते हैं। ये 4 कॉम्प्लेक्स है। ये 4 कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग है जहाँ पे 100 के करीब वोटर्स रहते हैं, जहाँ पे महानगर पालिका ने 10 लाख की निधि आज पास की है। और मैं यहाँ पर चिल्ला रही हूँ, लेकिन करप्ट कॉन्ट्रैक्टर, ये देखिए, यू प्रोसीड, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड। ये संजय कामले जी की टपरी है। मैं आज तक आवाज़ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन करप्शन की पराकाष्ठा में आज आपको समझा रही हूँ। करप्ट अजय शेवानी, ये संजय कामले जी की टपरी है। ये टपरी करीबन, ये देखिए, मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले माननीय महापौर लीलाबाई आशान और उनके सुपुत्र अरुण आशान जी हमारे बिल्डिंग के प्राइवेट गार्डन के अंदर आकर नारियल फोड़ कर गए। सौंदर्यीकरण के लिए बैनर लगाए गए। उस दिन मुझे ये पता चला कि 10 लाख का टेंडर महानगर पालिका ने अजय शेवानी के नाम पे पास किया है। तो हमने तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही हमने कमिश्नर साहब को पत्र लिखा कि ऐसी बात है कि महानगर पालिका किसी भी निजी प्रॉपर्टी के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई भी फंड्स नहीं दे सकती है। माननीय कमिश्नर साहब ने कहीं उत्तर नहीं दिया। आप सभी को पता है वो उत्तर नहीं देते। तो हमने आरटीआई फाइल की, लेकिन अभी तक आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं आया। कल अचानक से अजय शेवानी काम करने लग गए हमारे प्राइवेट गार्डन का। तब हमने पूछा कि ये किसके क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि टेंडर पास हो गया है और अब मैं काम करूंगा। तब हमने उनको कहा वर्क ऑर्डर पोस्ट कर दीजिए, और उन्होंने फिर हमारे बिल्डिंग के जो एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर किया। अब वहां देखकर मैं तो बहुत ही अचंभित रह गई कि उस पर लिखा हुआ है कि नियर शारदा कैसल। इंग्लिश का ये शब्द नियर जो होता है उसका ये मतलब होता है कि पास में, बाजू में। लेकिन ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहा था। तब हमने रात को उनको काफी मैंने समझाने की कोशिश की व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा काम प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं होगा। उसके साथ साथ मैंने अश्विनी आहूजा जी, इंजीनियर साहब जो हैं पीडब्ल्यूडी की, उनको भी ये कंप्लेंट की, उनको समझाया कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके बाद सुबह 9:30 बजे अजय शेवानी के वापस जो मजदूर है वो आ गए और उन्होंने बनी बनाई अच्छी खासी हमारी जो बाउंड्री थी हमारे गार्डन की तोड़ दी। तब मैंने फेसबुक लाइव किया। फेसबुक लाइव द्वारा, क्योंकि मुझे बताना था कि इस तरह से महानगर पालिका जो है निजी प्रॉपर्टी के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं शहर को नहीं मिल रही हैं, और वहां पर 10 लाख एक सौंदर्यीकरण ब्यूटिफिकेशन के लिए, मुझे बात हजम नहीं हुई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने ये आवाज उठाई और मैंने उसमें सब कुछ बताया कि कहाँ क्या क्या धांधली हुई। और आज आपके चैनल के माध्यम को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि नंदवानी बिल्डर ने जो लास्ट 4th बिल्डिंग साई सॉलिटेयर बनाई, उसमें भी उन्होंने इलीगल 21 पेड़ से कहीं ज्यादा काट दिए, जिसकी वजह से हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की कि इलीगल पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। अब इन सब बातों में, जब ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट का केस चल रहा है, इस तरह का निजी सौंदर्यीकरण महानगर के पालिका के पैसों से नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे भ्रष्ट बोलने पर या मेरे कड़क बोलने पर, मेरे सच बोलने पर अजय शेवानी भड़क गए और अचानक से उन्होंने मेरे पे हमला बोल दिया, मेरे हाथों को मारते हुए। देखिए, मर्द की ताकत होती है, महिला कितनी भी शक्तिशाली हो, उनके सामने शक्ति नहीं चलती है। उन्होंने इतना फास्ट मूवमेंट, जो आप मेरे फेसबुक लाइव में देख सकते हो, कि मुझे मेरे हाथों को स्पर्श करते हुए, शायद गालों तक पहुंचते हुए मेरा पूरा फोन उड़ा दिया उन्होंने। मेरे हाथ से फोन गिर गया और मैं पूरी तरह लुढ़कते हुए रोड पर गिर गई। और मैं, क्योंकि मेरे ये जो आप देख सकते हैं, ये क्लिप मैंने लगाई हुई थी, ये क्लिप मेरे सर के अंदर धंस गई और मैं वहीं पर बेशुद्ध हो गई कुछ समय के लिए। अपना हौसला बुलंद रखते हुए मैं उठी, और तब उस वक्त उठते ही मुझे फिर अजय शेवानी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने एक चपाट मुझे मारी, और वो उन्होंने उस जगह मारी जहां सीसीटीवी नहीं थी।
तब मैंने, देखिए ये एक महिला की गरिमा की बात होती है, आत्म सम्मान की बात होती है कि हम महिलाएं रोने के लिए नहीं बनी, हम महिलाएं मार खाने के लिए नहीं बनी। मैं सच बात कर रही थी, मैं करप्शन और सच में भ्रष्टाचार उजागर कर रही थी और अपने सभी शहरवासियों को बताना चाहती थी कि इस तरह का ओपन भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। और उसके बाद मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ना किसी को भी। तो ये बहुत ही दर्द भरी दास्तां है कि सच बोलने की इतनी बड़ी मुझे कीमत चुकानी पड़ी, महिला होने की मुझे कीमत चुकानी पड़ी। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह का भ्रष्टाचार एक मैंने पकड़ा है, अनेकों अनेक होगा। कि मैं बार बार फिर दोहराती हूँ कि किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आप निजी प्रॉपर्टी के लिए यूएमसी का टैक्स का पैसा आप दें। अभी उस आरोपी को गिरफ्तार किया है या एफआईआर दर्ज हुई है, अभी की परिस्थिति क्या है? देखिए अभी एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया चालू है, कुछ समय में ही अभी मैं आपको बता दूंगी कि क्या सेक्शंस लगे हैं कैसे। क्योंकि मैं फिर ये कह रही हूँ कि एक आत्मसम्मान की ये बात है, महिला के गरिमा की ये बात है और भ्रष्टाचार की ये बात है। तो जो भी होगा आपके सामने मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी। बहुत बहुत हाथ नहीं उठाया, सेल्फ डिफेंस था एक। सबसे पहले बात यह है कि कॉरपोरेशन की तरफ से ऑनलाइन की टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें हमें टेंडर मिला लोएस्ट है। 4 बिल्डिंग है हम लोग की, चारों बिल्डिंग की प्रीमाइसेस में 90 फ्लैट हैं। वो 90 फ्लैट में से हमने सबने रिकमेंडेशन दिया था हमारे माननीय अरुण आशान जी नगर सेवक को कि हमें ये गार्डन का ज़रा काम करवा के दीजिए। बिल्डर ने ये हैंडओवर प्रॉपर्टी अभी तक नहीं की है किसको, उस वजह से अरुण ने आशान जी ने बोला कि हम आपको करवा के देंगे। 90 फ्लैट के बाद भी सबने मिलके रिकमेंडेशन लेटर दिया, वहाँ से हमें कॉरपोरेशन की तरफ से बोला ठीक है हम आपको ये गार्डन डेवलपमेंट का करके देते हैं। जैसे जैसे ये गार्डन डेवलपमेंट का टेंडर की प्रक्रिया निकली, हम लोएस्ट है टेंडर भरा, हमने काम चालू किया। कल मैडम ने बोला हमें कि वर्क ऑर्डर दिखाइए, हमने मैडम को कल वर्क ऑर्डर दिखाया और मैंने मैडम को बोला मैडम आप भी सेम प्रीमाइसेस में रहते हैं, आपके एकदम बिल्कुल सामने ही गार्डन है, हमें आप भी सहयोग दीजिए, सजेशन दीजिए क्या करना है, कैसे मिलके करना है, मिलके काम करते हैं क्योंकि दोनों की प्रीमाइसेस हुए। मैं ए विंग में रहता हूँ, मैडम बी विंग में रहती है। मैडम ने बोला ठीक है मैं बात करूँगी। लेकिन फिर आज सुबह को जब लेबर आए थे काम करने के लिए तो मैडम ने उन लेबर को मना कर दिया। तो मैंने बोला एक देखिए ये वर्क ऑर्डर है कॉरपोरेशन की तरफ से, जो भी आपको काम बंद करवाना है, मुझे अगर कॉरपोरेशन की तरफ से अगर कोई भी अगर लिखत में आ जाता है कि आप ये काम नहीं करो, बंद कर दो, हम काम बंद कर देंगे। मैडम ने आपको काम बंद करने के लिए बोला, इसलिए आपने मैडम के ऊपर हाथ उठाया? बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, मैंने तो उनको बोला मैडम को कि आप काम करने दीजिए हमें, हम करवा रहे हैं। मैडम ने अभी तक कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, न काम हुआ, न इसका कुछ बिल का भुगतान हुआ है, न कुछ काम हुआ है। उसके पहले ही आप किसी को अगर भ्रष्टाचारी घोषित कर दोगे तो इसमें तो मतलब क्या, वो सीधा सीधा वीडियो देख रहे हैं कि ये अजय शेवानी भ्रष्टाचार करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, वो है। जब तक अब तक कुछ निर्णय हुआ ही नहीं है, अभी तक तो हम कहाँ मंजिल पे पहुँचे नहीं। आप किसको भी आप ऐसे कि एलिगेशन लगा दो कि ये भ्रष्टाचार है, ये चोर है, ठीक है आपने कुछ भी बोला है, लेकिन आप कम से कम मेरे ऊपर पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैंने मैडम को बोला पर्सनल अटैक नहीं करिए, आप कॉर्पोरेशन में जो भी आपको बोलना है बोलिए, हम आपके साथ में हैं। हाथापाई की वजह क्या थी? हाथापाई की वजह से कि यही थी कि मानसिक संतुलन उसने भी खो दिया, मैंने भी खो दिया, और मैंने हाथापाई नहीं की, मैंने सिर्फ उनका मोबाइल जो है लेके बाजू में रखने की कोशिश की। और दूसरा वीडियो है जो मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें भी आप ऊपर आपने हाथ उठाया, आपको पछतावा कुछ लग रहा है? आपको लग रहा है बिल्कुल मन में पछतावा है कि महिला को मैंने पहली बात तो महिला को हाथ उठाया नहीं है, उसको लग रहा है हाथ उठाया सिविल डिफेंस का, अगर उसको अपना खुद का डिफेंस करने के लिए उसको अगर हाथ काला बोलेंगे तो भी मैं किसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो भी आप देखिए कि वो मार रही है कि मैं बचा रहा हूँ खुद को। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।